आज हमें मौजूद बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा हलके में। ये लोकसभा हलका कोलकाता के करीब है और ख़ास ही ख़ास ये लोकसभा हलका काफ़ी ख़ास भी है क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी यहाँ से जीत हासिल करते आए हैं और एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीपीएम ने पहली बार साबिक असेंबली के स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम के बेटे फवाद हलीम को यहाँ से मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी भी मैदान में है। जीत की लड़ाई है, हर पार्टी आमने सामने है, लेकिन क्या कुछ मिला डायमंड हार्बर लोकसभा हलके को, क्या कुछ तरक्की मिली और क्या कहते हैं यहाँ के वोटर, आइए देखते हैं। आप कहाँ रहते हैं? सूताकल्लुशी बगान, डायमंड हार्बर लोकसभा में। हाँ। क्या हाल है आपके इलाके का? बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दंगा फसाद कोई सा बात नहीं है, हम लोग आराम से है। क्या कुछ तरक्की मिली यहाँ? तरक्की पहले से बहुत बदल गया है। पहले जो तरक्की इस इलाके में रहते हैं? जी हाँ। क्या देखते हैं आप अपने इलाके को, कहाँ से कहाँ देखें? अभी तो फिलहाल बहुत ही अच्छा है, पहले से बेटर ही है। हर कुछ देख लीजिए, रास्ता देख लीजिए, लाइटिंग देख लीजिए, टोटल सब कुछ अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। क्या कुछ होना चाहिए और यहाँ पे? यहाँ पर जिस तरह अभी सामने हॉस्पिटल है तो जिस तरह का खुला हुआ जिस तरह है, इसमें उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ, थोड़ा और होना चाहिए। डॉक्टर थोड़ा कमी है इधर। एक स्कूल और आगे भी खुल रहा है, वो भी चालू हुआ नहीं है। वो सब चालू हो जाने पर स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब अगर थोड़ा और बेहतर हो तो और अच्छे यहाँ के लिए। कोलकाता के करीबी ये इलाका है, लेकिन कोलकाता से अपने इलाके को कितना देखते हैं? कोलकाता की तरह ही तरक्की याफ्ता है या क्या? तरक्की का देखा जाए तो तरक्की है इधर, लेकिन ये जो कंजेस्टेड थोड़ा एरिया जो शॉर्ट हो जाता है, रास्ता जो शॉर्ट है, जिसकी वजह से जाम बहुत ज़्यादा जाम होता है। बगल में हार्ड है, जिसका से बड़ा बड़ा गाड़ी भी आता है। बहुत ही मतलब ये रास्ता के लेके बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर बिजनेस के हिसाब से बोला जाए तो प्रोग्रेस है, ठीक है, लेकिन अगर रास्ता के हिसाब से बोला जाए, यातायात सुविधा है, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। सुबह इसको ऑफिस टाइम में चल जाइए, रात में रिटर्निंग टाइम में देखिए, उस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बार फिर इलेक्शन सामने है, हर पार्टी आ रही है, तो किन मुद्दों को सामने रखकर आप लोग वोट डालें? जिस तरह देखिए मुद्दों का अभी तो सब कुछ में मोटा मोटी सब ठीक ही जा रहा है, लेकिन ये अगर रास्ता वास्ता बेटर हो जाए, रह गया बहुत सारा स्कूल जैसे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं, इस हिसाब से अगर इसमें काम होता है तो अच्छा है। आप कहें, क्या कुछ देखते हैं अपने इलाके को, किस तरह देखते हैं? अपने इलाके को मैं तो अच्छा ही समझता हूँ, अच्छा ही देखता हूँ, मगर यहाँ जो थोड़ा जो रास्ता के जो बता रहे थे जाम है, वह रास्ता सटीक है, उसके लिए मतलब हम लोग के यहाँ जो काउंसलर है रहमत आलम अंसारी, वो बहुत बेस्ट। यहाँ हमारा 137 नंबर लोकसभा का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, तो यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा को तरक्की के हिसाब से इस इलाके को तरक्की मिलनी चाहिए थी, एमपी ने जिस तरह से इस इलाके को एमपी की तरफ से जिस तरह से तरक्की देनी चाहिए थी, एमपी फंड का जितना इस्तेमाल होना चाहिए था वो हुआ? वह मतलब पूरा ढंग से नहीं हुआ है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है। हमारे ये जो कैंडिडेट है 137 नंबर वार्ड के जो अपना वो रहमत आलम अंसारी, वो बहुत अच्छे हैं हमारे वार्ड के। क्या चाहते हैं आप लोग अपने इलाके में, क्या चाहते हैं? हमारे वार्ड में होना चाहिए अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा मतलब कॉलेज होना चाहिए, अच्छा मतलब रोजी रोजगार का मतलब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए था। यहाँ पर रोजगार के लिए कपड़े का जो है मेन बिजनेस, यस, वो पूरा बिजनेस कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। और भी मतलब रिक्शा ठेले वाले लोग हैं, वो लोग के लिए सोचना चाहिए ये लोग का तरक्की कैसा हो। पहले कैसा था और अभी कैसा? पहले से बेटर है। पहले तो हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, अभी बहुत अच्छा है। इलेक्शन सामने है, क्या सोच कर वोट डालेंगे? क्या सोच के वोट डालेंगे भाई? हमारा जो है उसी को डालेंगे, जो दिल में हमारा ख्वाहिश है उसी को हम लोग देंगे। नहीं, आपके इलाके को कितनी तरक्की मिली, क्या हाल है आपके इलाके का, क्या होना चाहिए? मोटी मोटा ठीक है, उतना ज़्यादा खराब नहीं है, जैसे होना चाहिए वैसे चल रहा है, ठीक है। कितनी तरक्की मिली यहाँ? नहीं कोई खास नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत परेशानी भी है। दो चीज़ का लेके ज़्यादा परेशानी है, एक हमारा नाला नहीं सफा हो रहा है, पानी के लिए परेशानी, दो चीज़ के लिए परेशानी है यहाँ, और बाद बाकी ठीक है। क्या चाहते हैं आप लोग? तालीम कैसा है, रोजगार कैसा है? रोजगार का हिसाब किताब ठीक नहीं है, हाँ, बस यही सब परामर्श नहीं है और कोई बात नहीं। जो एमपी थे उन्होंने क्या किया और अब फिर इलेक्शन सामने है, क्या वादा कर रहे हैं? अब अभी कैसे बोला जाए कि इलेक्शन में कौन आएगा नहीं आएगा, जिसको ऊपर वाला चाहेगा वही आएगा। क्या सोचकर आप वोट डालेंगे? आप जब वोट डालेंगे तो आप क्या चाहेंगे क्या हो? हम लोग वोट डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही हो, वही अच्छा है। और क्या कुछ तरक्की मिली, क्या देखा? कुछ नहीं देखा, खाली खेला
खाली फुटबॉल खेला है कर रहा है वही है, काम में कुछ नहीं है, यही बात। क्या होना चाहिए था यहाँ? इधर रास्ता घाट अच्छा होना चाहिए, पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है, पानी का समस्या है इधर थोड़ा थोड़ा, गर्मी का टाइम पानी नहीं निकलता है, यही बात। अभी तो गर्मी बहुत पड़ी, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है आदमी लोग पानी के लिए, रमजान चल रहा, पानी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? अच्छा हो आदमी को, ग्रामवासी को अच्छा होना चाहिए करके। लेकिन हम लोग तिरंगा नहीं होता, हम लोग टीएमसी करते हैं। आपके इलाके को क्या तरक्की मिला? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पर रोड सब अच्छा कर दिया, पानी का जो कलेक्शन था वो सही कर दिया, सब कुछ सही कर दिया। इस इलाके को कितनी तरक्की मिली? इधर देखो। इलाका तो तरक्की हुआ, पहले से इलाका का तरक्की हुआ और तरक्की होते रहेगा, लेकिन जैसा काम होने का था वो काम तो सरकार करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सबको ऊपर में जो आता है उस टाइम बंटवारा करने में कुछ इधर उधर होता है, लेकिन हर एक सरकार काम ठीक करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ क्या काम नहीं हुआ, क्या काम होना चाहिए? काम तो हर टाइम बाकी रहेगा, कोई काम पूरा नहीं होगा, करते रहेगा बाकी रहेगा, और जो काम करेगा उसी का ही गलती होगा, और जो नहीं काम करेगा उसका गलती है नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए? सब कुछ ठीक है, खुद अपने आप को बदलना है खुद। हम लोग को क्या मालूम है, क्या होना चाहिए था यहाँ? यहाँ पे तो जो दीदी है वही अच्छा है, हम लोग का इधर क्या काम हुआ, क्या काम होना चाहिए? काम हुआ इधर, और भी ज़्यादा काम होना चाहिए दीदी आने से। क्या काम होना चाहिए? हम लोग का इधर में और भी जगह है, उस सब में काम हो रहा है दीदी गाँव। क्या कुछ हुआ यहाँ? तरक्की हुआ? क्या कुछ होना चाहिए? आप जब वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे? तरक्की तो हो रहा, पहले जो था उससे बहुत अच्छा भी है, जैसे रास्ता बिजली, हाँ ये सब पहले नहीं था, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब आहिस्ता आहिस्ता सब चल रहा, ठीक ही है जो है। क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, और भी आगे बढ़ना चाहिए आदमी को, जैसे हमारे एमपी है काम कर रहा, और भी काम आगे फिर होगा। आप कहें, क्या अपने इलाके को कैसा देखते हैं? नहीं, मेरा इलाका तो बहुत अच्छा है, जैसा है ऐसे चलेगा तो और अच्छा है, और डेवलप चाहिए, जैसा पानी बिजली ये सब तो चाहिए, तो उतना भी नहीं हुआ जितना सोचना चाहिए, और तो और होना चाहिए। जैसे ये कोलकाता से काफी करीब है, लेकिन कोलकाता जाने के लिए बहुत परेशानी है, संडे या शनिचर दोनों, सारा कलकत्ता घूमिए हफ्ता और पूरा दिन में कोई बात नहीं है, शनिचर संडे रोड पूरा जाम है, ये क्लियर ट्रैफिक सार्जन ठीक नहीं है। होता है ना, तो यहाँ हॉस्पिटल कैसे है? एजुकेशन सिस्टम पहले से बहुत अच्छा है एजुकेशन, हॉस्पिटल तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो बना दिया, अभी खूब अच्छा काम भी हो रहा। आप कहिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं हुआ? तो मेरे बड़े भाई से पता आप वोट डालेंगे तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? अरे अच्छा काम होगा, और क्या सोचकर वोट डालेंगे? अच्छा उन्नति हो अपने देश में, अच्छा ये हो। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है रोड में काम करने में, जीत जाने के बाद हम लोग आराम मिलेगा थोड़ा। तिनाउनी रहेगा। कहाँ तरक्की हुआ, तो आदमी जैसा का वैसा ही है, अब तरक्की कहाँ से आएगा? हम लोग तो देखा नहीं अभी तक तरक्की कोई होने वाला है, जो है वही है बस। क्या परेशानी है यहाँ पर? बहुत परेशानी है यहाँ, कितना बोलेगा आप, बहुत परेशानी है। क्या खास परेशानी है जिससे आप लोग रोज जूझते हैं? वो बहुत परेशानी है, उतना बोलने से क्या होगा। क्या देखना चाहेगा आप? इस इलाके को कहाँ देखना चाहते हैं? कितनी तरक्की मिली? यहाँ कोई तरक्की नहीं है, एक बात है, यहाँ का जो है जितना मुस्लिम भाई लोग है भी, जो भी है यहाँ का जितना गरीब आदमी पता नहीं चलता कि ममता बनर्जी को यहाँ कैसे हाल है, क्या है, कुछ मिल का गरीब का कोई इंसान कोई भूला कोई काम नहीं होता। हम तो उड़ीसा का रहने वाला है, हम इतना ही जानता हूँ, यहाँ का कोई काम नहीं होता। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ, क्या सोच कर वोट डालेंगे? क्या सोच कर वोट डालेंगे?
जैसे वोट देता है वैसे डालेंगे, क्या सोच के। आपके इलाके को कितना तरक्की मिला? उतना वो सब तो उतना मालूम नहीं है, मोटा मोटी अभी यहाँ का तृणमूल का पार्टी ठीक है। अभी तृणमूल जो खड़ा है उसका चलती है, वही जीतेगा। बहुत तरक्की हुआ है। क्या चाहते हैं आप? रास्ता पानी साहब। क्या मुद्दा को सामने रख करके वोट डालेंगे? মুদ্রা কি এখন বেরোজগারি বেড়ে গেছে আমাদের, হ্যাঁ, জিএসটিতে আমাদের কাজ কারবার করতে অসুবিধা হচ্ছে, কি এইসব মুদ্রা। বিজেপি সরকার আমাদের ব্যবসাকে ধাপ করে দিয়েছে, কি বুঝলেন, হ্যাঁ, এই জিএসটি লাগিয়ে সাধারণ যারা ব্যবসায়ী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, তাদের নাকি বহুত অসুবিধা হচ্ছে। এলাকায় কত উন্নতি হয়েছে? এলাকার উন্নতি তো তৃণমূল সরকার আছে, উন্নতি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। आप क्या क्या हाँ? देखना चाहते हैं अपने इलाके को? क्या कुछ हम तो समझ डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना तरक्की मिला? 0%, एकदम तरक्की नहीं है। डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारा एमपी केंद्रों के लिए केंद्र संसद में कुछ भी बात नहीं बोलता है, वो खाली अपना बचाव में रहता है। हमारा डायमंड केंद्र में एक तो खाली इधर झंडा उठा है 50 फीट का, वो आकड़ा फाटक में वो तिरंगा झंडा उठा है, एक तो काम हुआ है, ये हम लोग देखा है। क्या होना चाहिए इस इलाके में? क्या होना? कुछ कॉलेज होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, फुटबॉल ग्राउंड एक तो वामपंथी लोग किया था उधर उद्বোधन, वो भी नहीं हुआ है। वो जगह में अभी मिट्टी गिरा रहा है, उधर जाके नाचा गाना हो रहा है एमपी आके ईद का टाइम में, तो ये तो एक तो गलत बात है। और कोई भी जगह कुछ भी काम हुआ, आप मिर्जापुर में जहाँ देख लीजिए, दर्जी लोग का कुछ काम नहीं हुआ। दर्जी लोग जीएसटी हुआ है, दर्जी लोग का एक तो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है इसके। जीएसटी जो हुआ है, छोटा छोटा व्यवसायी 30, 40, 50 हज़ार रुपया लेके कारोबार करता है, वो लोग बिजनेस नहीं कर सक रहा है। जीएसटी का पैच में आके बिजनेस वो लोग संभालने नहीं सक रहा है, बेकार हो जा रहा है, इसके लिए बेरोजगारी बढ़ रहा है। हम लोग का दर्जी, हम लोग पूरा एरिया दर्जी है, हम लोग भी जाति व्यवसाय है दर्जी, ये व्यवसाय अभी खराब होने जा रहा है। दर्जी लोग का लड़का लोग बहुत बेकार हो गया। क्या सोचकर वोट डालेंगे? किस बात को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे? हम आप लोग चाहेंगे जो तरक्की होगा, रोजगार, देश का तरक्की का, बाकी धर्मनिरपेक्ष सरकार होना चाहिए, ये सोच के हम लोग वोट देगा। जो धर्म केंद्रों में एक तो धर्मनिरपेक्ष सरकार आए। आप क्या सोचकर वोट डालेंगे? हम तो सोचता है कि जो यहाँ का एमपी है, आज तक कुछ नहीं काम नहीं किया। 3 तो काम किया है, एक तो ग्राउंड फुटबॉल लेके लोग को खिलाता है, बच्चा लोग को, एक तो झंडा उठाया है, और एक तो ईद में नाच गाना कर, और इससे वजह कुछ नहीं किया। यहाँ का जरूरत है कॉलेज, यहाँ का स्कूल जरूरत है, मदरसा जरूरत है, कुछ नहीं किया। क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहते हैं उन्नति हो, देश आगे बढ़े। हाँ, देश आगे बढ़े। ये लोग खाली खेला धूला, माटी मेला यही करता है। कोलकाता के करीब है ये इलाका, लेकिन हाँ, कोलकाता कोलकाता जाना कितना मुश्किल है आप लोग? और एक तो काम हो रहा है, प्रोमोटर राज बढ़ गया, इतना प्रोमोटर राज है यहाँ गार्डन डीज में, तो बोलने का नहीं है। यही तो हो रहा है, असली कोई काम नहीं हो रहा। क्या सोचकर वोट? वो एक ही बात, हाँ, दूसरा बात कोई बोलने नहीं आया है। क्या सोचे? ना सोचे जो सब सोचा है अभी हम लोग के इलाका आदमी, हम लोग वही सोचता है जो अच्छा सरकार चाहिए, अच्छा आदमी आएगा इधर, अच्छा काम करने का आदमी आया, हम लोग इसके साथ रहेगा हम लोग। अब तक यहाँ क्या हुआ? देखिए, हुआ तो कुछ नहीं है 5 साल में, सामने तो वोट देगा आदमी लोग, ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ है। जो एमपी का जो परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है, जैसे यहाँ बेकारी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, स्कूल भी नहीं बना, यहाँ दर्जी का काम है, पुस्तकालय लोग का कारोबार दिन दिन छोटा हो रहा है, जीएसटी के लिए मूवमेंट ये पार्लियामेंट में नहीं किया, यहाँ जो बाहर से कस्टमर आता है इसके लिए कोई आने का गाड़ी नहीं है, यहाँ जो हाट बनता है, हाट में जाके देखिए आदमी दब के मर जाता है, इतना भीड़ होता है, कोई वहाँ ट्रैफिक नहीं है, एयरपोर्ट से आने के लिए कोई एसी बस नहीं है। यहाँ जो दर्जी का जो कारोबार है, ये कारोबार के जीएसटी में जो धक्का आया, ये एमपी ने, ये तृणमूल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सपोर्ट कुछ नहीं किया दर्जी के लिए, बहुत परेशान है। अब जाइए रास्ता आप चल नहीं पाएगा, तो यहाँ का कम्युनिकेशन होना चाहिए,
एक जो हॉस्पिटल से जो रास्ता है, जो दर्जी का लाइफ लाइन रास्ता है, ये रास्ता चौड़ा होना चाहिए। एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ बनना चाहिए। माइनॉरिटी, पूरा माइनॉरिटी एरिया है। ममता बनर्जी बोलते हैं कि अब सब कर दिया, ये माइनॉरिटी एरिया में एक मदरसा भी नहीं हुआ, एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी यहाँ नहीं हुआ। जमीन है यहाँ। बात नहीं, काम की बुनियाद पर लोग वोट डालेंगे। जो भी नेता जीत कर आए वो काम करके दिखाए, ये ख्याल था डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर का। ये पूरा कारोबारी इलाका है। यहाँ के वोटरों ने कई मुद्दों पर बात की है, खासकर जो कपड़े के कारोबारी है वो परेशान है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सामने रखकर लोग वोट डालेंगे और साथ ही साथ इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि वोट उनका जमहूरी हक है और वो इस हक का जरूर इस्तेमाल करेंगे एक मजबूत हुकूमत को लाने में। वो यहाँ के वोटर जो है वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू।